है। तो सबसे पहले मंडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है, मंडे को बैंक हॉलीडे भी है, उसके बाद ट्यूसडे को भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, उसके बाद वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डाटा है, ये भी कोई इतना खास डाटा नहीं होगा। और उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास जीडीपी का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो इसके डाटा के हिसाब से, फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से तो यही लगता है कि ये डाटा जो है वो यूएस के लिए पॉजिटिव आएगा। तो अगर यूएस के लिए ये डाटा पॉजिटिव आता है तो थर्सडे वाले दिन हम हम देख सकते हैं कि गोल्ड को हम सेल में ही देखें। इसके अलावा अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है और फ्राइडे को हम मार्केट को नॉर्मल सिचुएशन में इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी इसके बाद चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस चार्ट को, प्रीवियस ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं और डेली के लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गोल्ड अभी हमारे डेली के लेवल से वापस जा रहा है और ये हमारा एक रिवर्सल एरिया भी हो सकता है। डेली हमारा बुलिश है। उसके बाद अगर हम H4 में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि H4 भी हमारा बिल्कुल बुलिश है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था और H4 में जो हमारे लेवल बनते हैं बाई के लिए, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तो हमारा एक लेवल बनता है ये वाला, यहाँ से हमें एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है H4 के अकॉर्डिंग। और अगर इसके मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 3204 से लेके 3219। यहाँ पे अगर गोल्ड आता है तो हमें एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा अगर एक और लेवल में आपके साथ शेयर करूँ तो वो हमारा ये वाला लेवल हो सकता है। इसके अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 3279 से लेके 3302। ये भी हमारे लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है बाई करने के लिए। और अगर हम फिब को भी देखें तो तकरीबन फिब का एरिया भी हमारा इस लेवल को टेस्ट कर रहा है 0.5 का। इसके बाद H1 में चलते हैं और H1 में देखते हैं कि क्या पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे हमारा एक M15 का लेवल था जहाँ से हमने प्रीवियस वीक में एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी पकड़ी थी। और H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक एरिया है यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। और अगर हमारा फिब का लेवल भी इसके साथ होता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिब का लेवल भी हमारा इस लेवल के, इस बाइंग जोन के करीब है, तो ये हमारा एक अच्छा लेवल हो सकता है। H1 के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास एक अच्छा लेवल है बाई करने के लिए। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 3322 से लेके 3327। ये इसकी वैल्यू है, ये हमारा H1 का लेवल है। इसके बाद अगर हम M15 देखते हैं और इस लेवल को भी हम थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि H4 का हमारा ये लेवल है और ये बहुत बड़ा लेवल है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इसकी हमारी वैल्यू है 3279 से लेके 3289। मार्केट अगर जब यहाँ पे आएगी तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मार्केट जब आती है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे, कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं M15 में। तो M15 में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो H1 वाला लेवल है वो बड़ा अच्छा इस लेवल के साथ तकरीबन अलाइन कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक लेवल आपको और भी बताऊंगा। अगर आप अर्ली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, अर्ली बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो आप इस लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। और इस लेवल की मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 3336 से लेके 3340। आप यहाँ पे अर्ली बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ लाजमी बताऊं, ये जितने भी लेवल हैं आपके साथ शेयर किए गए हैं, यहाँ पे आपने कंफर्मेशन करने के बाद ट्रेड करनी है। डायरेक्ट एंट्री आपने किसी भी लेवल पे नहीं करनी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हमारा एक लेवल, अच्छा लेवल हो सकता है। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह देखेंगे ट्रेडिंग सेशन के दौरान जब हमारे ये लेवल टैप होंगे तो फिर हम यहाँ से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी या कोई भी हम अपनी ट्रेड जो है वो देखेंगे। बाकी अगर हम देखें तो डेली का लेवल हमारा बुलिश है, H4 हमारा बुलिश है, H1 हमारा बुलिश है, M15 हमारा बुलिश है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, हमने सेलिंग की कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी। बेहतर रहेगा कि अगर हम बाई की ट्रेड ढूंढें। तो इसके बाद BTC में भी देखते हैं। अगर H1 में देखें तो H1 में हमारे पास BTC में एक लेवल है हमारे पास, वो ये वाला लेवल है। और इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 106,168 से लेके 106,633। ये तकरीबन 50 पिप्स का जोन है हमारा। और मज़े की बात, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट इस लेवल के करीब से आई तो मार्केट पहले ही रिवर्स चली गई।
और अगर हम इसे एक इंड्यूसमेंट मानते हैं तो अब जब लेवल जो टैप होगा तो हमें एक अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? फेक बाइंग और फेक सेलिंग बिफोर एक्चुअल बाइंग और सेलिंग, यानी कि एक्चुअल बाइंग आने से पहले ये जो फेक मूव आती है ना, इसे इंड्यूसमेंट हम कहते हैं। तो अगर हम इसे एक इंड्यूसमेंट माने तो यहाँ पे हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। उसका आरआर हमारा कुछ इस तरह से होगा। मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे भी आपने कंफर्मेशन करनी है जब ये लेवल टैप होगा ट्रेडिंग सेशन के दौरान, हमारे ट्रेडिंग टाइम के दौरान। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे और यहाँ से हम जो ट्रेड लेंगे उसका टारगेट हम यहाँ तक रख सकते हैं। तकरीबन 300 पिप्स का हमारा यहाँ पे इसका टारगेट होगा और एसएल इसका हम 60 पिप्स 50 पिप्स तक इसका रख सकते हैं। तो बीटीसी में हमारे पास ये लेवल था। गोल्ड में जो लेवल था वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। H4 का हमारा एक ये लेवल है और H1 में हमारे पास एक ये लेवल था 3279 से लेके 3289। उसके बाद ये भी हमारा एक H1 का लेवल है 3322 से लेके 3327। इसके अलावा M15 में हमारे पास एक लेवल है 3336 से लेके 3340। ये हमारा M15 का एक लेवल है जहां से हम एक आप कह सकते हैं अर्ली बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये लेवल हमारा एक अच्छा लेवल हो सकता है। आई होप